नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज हम संविधान का आर्टिकल 20 या जिसको हम अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के नाम से जानते हैं, इसका स्टडी करेंगे। आपका यूपीएसआई की जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आर्टिकल 20 है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। आर्टिकल 20 आपका बेसिकली सबसे पहली बात तो आपने एक वर्ड लास्ट क्लास में हमने आपको अपराध शब्द के बारे में मूल विधि की क्लास में डिटेल से बताया था कि अपराध जनरली होता क्या है। तो अगर कानून का उद्देश्य क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है, एक भयमुक्त समाज का निर्माण करना है और हमें एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी है जहां आपका अपराध ना के बराबर हो और अपराधी को सजा दी जाए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो वास्तव में यदि उसने अपराध नहीं किया तो क्या उसको सजा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए आपका तीन बेसिक सिद्धांत आर्टिकल 20 में हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत, इनको हम यहां पर स्टडी करेंगे। पहला जो सिद्धांत है इसको जाना जाता है दोस्तों कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण थोड़ी कठिन भाषा है आपका आर्टिकल 20 की। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, इसको हम देखते हैं कि यह आखिर क्या है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मीनिंग यह है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, मान लिया एक व्यक्ति अपराध करता है और वो अपराध उस समय अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, एक समय बाद ऐसे अपराध को दंडित करने का नियम बना देती है कि आपको ऐसे अपराध के लिए सजा मिलेगी। तो क्या ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है और वह क्या करता है, वह एक जीवित पत्नी के होते हुए बी के साथ साथ एक दूसरी जीवित पत्नी सी के साथ भी विवाह कर लेता है और शादी करने के 5 साल बाद गवर्नमेंट क्या है, एक नियम बनाती है कि आप दो शादियां नहीं कर सकते, यानी कि आप एक जीवित पत्नी के होते हुए दूसरी जीवित पत्नी से विवाह नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में जब तक ये नियम नहीं था कि आपके लिए दूसरी शादी अवैध है, तो क्या एक को इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए? नहीं। तो इसका जो प्रोटेक्शन आपको देगा वो आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 1 देगा, जिसका मतलब है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी अपराध के लिए, पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया इसमें, और दूसरा पॉइंट ये होगा अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो ऐसे अपराधी को क्या दिया जाना चाहिए दोस्तों, ऐसे अपराधी को ऐसे अपराध के लिए एक बार के लिए एक ही सजा, ऐसे अपराध के लिए जो सजा आपका कोर्ट ने डिसाइड की है। क्या डिसाइड किया दोस्तों? कोर्ट ने या कानून ने जो सजा डिसाइड की हुई है, कानून ने जो भी सजा डिसाइड की है, ऐसे व्यक्ति को वही सजा दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और चोरी के लिए यह नियम बनाया हुआ है कि आपको केवल 3 साल की सजा ही मिलेगी, तो आप ऐसे व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते, 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकते। इसी को कहा जाता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 20 का दूसरा पॉइंट, और आर्टिकल 20 का जो सेकंड पॉइंट है इसको हम समझेंगे। इसको कहा जाता है दोहरे दंड से संरक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दोहरे दंड से संरक्षण। अब दोहरे दंड से संरक्षण का क्या मीनिंग है इसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो दोहरा दंड क्या है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इंग्लिश में इसको कहा जाता है डबल जियोपार्डी। एक लैटिन वर्ड है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रश्न कि आर्टिकल 20 की कौन सी क्लोज में डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट है, तो डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट ये है, एक व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है दोस्तों, क्या करता है, कोई अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक अपराध के लिए क्या मिलेगी दोस्तों, एक बार ही क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप उस व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा दे दें। इसी को हम बोलते हैं दोहरे दंड से संरक्षण या डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा जो कंसेप्ट है इसमें वो है आर्टिकल 20 का आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण। आत्म अभिशंसन के
विरुद्ध संरक्षण। इसका मीनिंग यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने दोस्तों ऑफेंस किया या अपराध किया, तो क्या ऐसे व्यक्ति को उस अपराध के लिए यानी कि अपने ही खिलाफ यानी कि अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, कि आप क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ क्या देने के लिए, गवाही देने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि भाई आप कबूल करें कि आपने ही ये ऑफेंस किया है। तो किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं किया जाएगा, अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चलिए अब हम इसको पीपीटी के माध्यम से स्टडी करेंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सबसे पहले आर्टिकल 20 का हम बेसिक मीनिंग समझेंगे कि आर्टिकल 20 उन व्यक्तियों को किनको, जिन पर अपराध करने का अभियोग यानी कि लगाया गया है या अपराध अभियोग लगाया गया है, तो कौन से संरक्षण देता है, 3 प्रकार के प्रोटेक्शन देता है। पहला तो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, जिसे कहा जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। दूसरा है आपका दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। और तीसरा है आत्म अभिसन से संरक्षण। चलिए इसको हम स्टडी करते हैं बड़े आराम से। सबसे पहले कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मीनिंग क्या है। आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 1 क्या कहता है, यह उपबंधित करता है या प्रावधानित करता है कि कोई व्यक्ति केवल किसी लागू विधि के अंतर्गत विहित अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा, अन्य अपराधों के लिए नहीं। और पहली बात मैंने आपको क्या बताई, इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, मान लिया अगर कोई काम उस वक्त कर रहा है जिस समय वो कर रहा है, उस समय तो वो अपराध नहीं है, उस समय वो अपराध नहीं है, लेकिन क्या करता है गवर्नमेंट, क्या करती है उसके 2 साल बाद कोई नियम बना देती है कि भाई आपने 5 साल पहले कोई काम किया था, क्या आपको इस काम के लिए सजा मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नो। और इसी का मीनिंग है कि आपको कार्योत्तर विधियों से क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। चलिए दूसरा पहलू इसका यह है, और नहीं वह अधिक दंड का पात्र होगा जो अपराध करने के समय लागू विधि के अधीन दिया जा सकता था। मान लिया चोरी के लिए 5 साल पहले क्या सजा थी, किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की तो उसको 2 साल की सजा दी जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में इसको बढ़ा करके 3 साल कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या नहीं किया जाएगा, ऐसी कंडीशन में आपको 2 ही साल की सजा दी जाएगी, ना कि 3 साल की सजा दी जाएगी। चलिए दूसरा पहलू है इसका दोहरे दंड से संरक्षण, डबल जियोपार्डी। आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 2, आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 2 क्या उपबंधित करता है, मैंने भी आपको बताया कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस अपराधी को एक अपराध के लिए क्या होगा दोस्तों, एक सजा मिलेगी, ना कि एक अपराध के लिए 2 या 2 से ज्यादा बार की सजा मिलेगी। चलिए देखते हैं इसमें आर्टिकल 20 क्लोज नंबर 2 यह उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ना तो उस पर मुकदमा चलेगा और ना ही उसको पनिशमेंट मिलेगा एक से ज्यादा बार एक अपराध के लिए। यह उपबंध इंग्लिश लॉ के सिद्धांत, आप ये एक लैटिन मैक्सिम याद करेंगे दोस्तों, नेमो डेविड विस वैक्सीरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित और 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। चलिए इसको डबल जियोपार्डी के नाम से भी जानते हैं। यूपीपीसीएस में एक प्रश्न आपका आया है और भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आत्म अभिशंसन, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल्फ इनक्रिमिनेशन से संरक्षण। आर्टिकल 20 क्लोज नंबर 3, इसका मीनिंग यह है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जाएगा, जनरली बाध्य नहीं किया जाएगा, या आपसे यह नहीं कहा जाएगा कि आपने अपराध किया है, आप इस अपराध को अभी फिलहाल के लिए कबूल लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 3 यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध लगाया गया है स्वयं अपने ही विरुद्ध कहे कि हाँ भाई कैसे पुलिस आपको क्या करती है, हरास करती है कि आप ये बताओ आपने क्या किया, चाकू से किसी व्यक्ति की हत्या की, बताओ आपने किया है, आप कहोगे नो सर मैंने नहीं किया है, तो पुलिस आपको ये नहीं कहेगी कबूल करो कि आपने ही किया है, बताओ कैसे मारा, चाकू से मारा, गन से मारा, ठीक है, तो आपको इससे प्रोटेक्शन मिलता है कि आपके खिलाफ ही बाध्य नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
तीन कंटेंट होने बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया हुआ हो, यानी कि आर्टिकल 20(3) के लिए क्या निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए। पहली बात तो व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया हो, दूसरी बात उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देना हो, और तीसरा क्या है, उसे अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाए। ये नहीं है अगर मैं अपनी मर्जी से कबूल रहा हूं, हाँ सर मैंने ही किसी व्यक्ति को पिस्टल से शूट किया है, तो ऐसी कंडीशन में यहां आत्म अभिशंसन का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से ही क्या दे रहा हूं, ऐसी गवाही दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, यहां पर सेल्वी वर्सेस कर्नाटका स्टेट 2010 का, और यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में आपका पूछा गया है। ये आपका नार्कोटिक्स या पॉलीग्राफ से रिलेटेड है। आप देखते होंगे मूवीज में भी अपना देखा होगा लाइट डिटेक्टर टेस्ट, जिसको लाइट डिटेक्टर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। आपको कोई भी मतलब मादक पदार्थ दे दिया जाएगा एक लिमिटेड मात्रा में, और आपसे क्या किया जाएगा, आपसे सच बोलने के लिए पूछा जाएगा कि भाई बताओ आपने कोई अपराध किस प्रकार किया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अपना जजमेंट कहा कि भाई अगर किसी व्यक्ति के सहमति के बिना या मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति के बिना क्या किया जाता है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है, तो ये क्या करता है, आपका गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। और कहा कि आपका ये फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार का ये उल्लंघन करता है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।